गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9th की संख्या पद्धति का आगे का पढ़ाएंगे। संख्या पद्धति का पार्ट 1 में अंशुल चौहान ने पढ़ाया था, उसमें उन्होंने 1.1 के 2 तक सवाल लगवा दिए थे। अब पार्ट 2 में 1.1 का तीसरा सवाल देखें। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी परमेय संख्याएं निकालनी है? 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो जितनी परमेय संख्या निकालनी है उसमें एक जोड़ लेते हैं। कितना हुआ? 6। अब ये 6 का क्या करते हैं? देखो 3/5 और 4/5 इनके बीच की 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो 6 का गुणा करेंगे। 6 का गुणा 3 में किया और 6 का गुणा 5 में। ऐसे ही 6 का गुणा 4 में किया और 5 में भी 6 का गुणा किया। कितना हो गया? गुणा करो। 6 तिया 18 और 6 पंचे 30। यहाँ कितना हुआ? 6 चौको 24/30 हो गया। अब 18 और 24 के बीच में 18 के बाद क्या आएगा? 19/30 हो गया। 19 के बाद क्या आएगा? 20/30 हो गया। 20 के बाद 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। तो 1 2 3 4 5 आ गई। तो ये हो गई। अब इसको काट भी सकते हो। ये बिंदी कट गई, इसमें 3 का भाग दो। इन दोनों में कितने भाग चला जाएगा? 3 7 21 और 3 दम 30। इसमें दीजिए 2 का भाग। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 15। ये हो गई। अतः 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं कौन कौन हो गई? 5 परमेय संख्याएं कौन कौन है? देखो 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। इस प्रकार से निकाली जाती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा 4था क्वेश्चन देखें। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण सहित कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नंबर 1, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका आंसर अभी हम बताएंगे। नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसका भी आंसर अभी हम बताएंगे। नंबर 3, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका भी आंसर। अब देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य है या असत्य है, ये बताने के लिए आपको प्राकृतिक संख्या की परिभाषा आनी चाहिए और पूर्ण संख्या की परिभाषा आनी चाहिए। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हमने आपको बताई थी। प्राकृतिक पार्ट 1 में प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया था। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जिन्हें हम गिन सकते हैं। 1 2 3 ... और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें 0 के साथ परमेय संख्या को मिला दिया जाए। जैसे 0 1 2 3। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1 2 3 4 और पूर्ण संख्या 0। अब बताओ, ये लिखा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मानी 1 2 3 4 में कुछ भी पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल फैक्ट है। ये 1 2 3 है ना, वो इसमें भी पूर्ण संख्या में भी मिल रहे हैं। इसका मतलब है क्या? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 होगी जो इसमें भी मिल रही है पूर्ण संख्या में। अतः ये कथन सत्य होगा। अतः
इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में पूरी पूरी मिल रही है। अतः दिया गया कथन सत्य है। नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक में आइए, पूर्णांक क्या होता है भाई, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिसमें शून्य और धन और ऋण सभी होती हैं, यानी कि ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 ये सभी होती हैं। ठीक है। अब आइए पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या क्या होती? पूर्ण संख्या में 0 होंगी और धन वाली संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, प्रत्येक पूर्णांक मान लीजिए इसमें ऋण वाली जो संख्याएं हैं वो इसमें नहीं मिलेंगी, इसमें जो ऋण वाली संख्याएं हैं वो इसमें नहीं है। इसका मतलब है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन असत्य है। अतः यह कथन असत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, कथन असत्य है। अब आ जाओ नंबर 3 में। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमेय संख्या क्या होती? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए परमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, जैसे प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमेय संख्या में देखें, जैसे परमेय संख्या में क्या लिखेंगे हम? परमेय संख्या में हो जाएगा आपका, जैसे परमेय संख्या 8 हो गई और 5/3 भी परमेय संख्या है, 7/2 भी परमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या में बोलो क्या होगा? पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 या धन वाली संख्या, 0, 1, 2, 3 ... तो प्रत्येक परमेय संख्या, ये 8 परमेय संख्या है क्योंकि 8/1 लिख सकते, तो ये परमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन ये परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। ये परमेय संख्या 2 का भाग 7 में देंगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगी। इसलिए प्रत्येक कुछ परमेय संख्याएं तो पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। अतः दिया गया कथन कैसा हो गया? दिया गया कथन असत्य है। ठीक है। देखो पहले नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह दिया गया कथन सत्य है क्योंकि प्राकृतिक संख्या की सभी नंबर पूर्ण संख्या में मिल रहे हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? ऋण वाली भी, शून्य और धन वाली, और पूर्ण संख्या 0 और धन वाली। तो ये प्रत्येक पूर्णांक में ऋण वाले जो पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या में मिल रहे। बोले बेटा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन असत्य है। नंबर 3, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। परमेय संख्या, ये परमेय संख्या लिखी है, ये पूर्ण संख्या लिखी है। इसमें ये 8 परमेय संख्या भी है और पूर्ण संख्या में भी आएगा 8। ये 5/3 परमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं बनेगी। तो कुछ परमेय संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। अतः प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, अतः दिया गया कथन असत्य है। ये प्रश्नावली 1.1 आज पूरी समाप्त होती है। अब इसको पूरा आप कर लेना, फिर आपको जो प्रॉब्लम पड़े वो पूछ लेना। आगे इसके होमवर्क में सवाल दे रहे हैं, इसके बाद 1.2 प्रश्नावली हम करवाएंगे। बच्चों 1.1 के तीसरे चौथे सवाल बताए वो कर लेना, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो फिर में कर लेना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होमवर्क में है ये करना। 4/9 और 7/8 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। नंबर 2, 2 और 3 के बीच 7 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
नंबर 3 6/5 और 3/5 के बीच 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। नंबर 1, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है। नंबर 2, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। नंबर 3, प्रत्येक परमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। ये 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं। ये आपको अपने मन से लगाने हैं, जिससे प्रश्नावली 1.1 के सवाल तुम्हें अच्छे से आ जाए। जो सवाल इसमें नहीं आए वो पूछ लेना। आगे हम 1.2 की ये कुछ परिभाषाएं बताएंगे, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, फिर 1.2 शुरू होगी। 1.2 के पहले कुछ ये परिभाषाएं हैं, उसको देखें, घर में लिख लेना इनको। परमेय संख्याएं, RATIONAL रैशनल नंबर। ये परमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में सुने। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q नॉट इक्वल 0 है, जहां P और Q पूर्णांक हो, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याओं के जो समूह होता है उसको Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे परमेय संख्याओं में 1/2 और 3/4 के बीच की बहुत सारी परमेय संख्या होती हैं, अनंत परमेय संख्या होती हैं। ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्वेश्चन आ जाए। 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती, तो आप आंसर क्या दोगे, अनंत। अब आइए अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL NUMBR। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां Q नॉट इक्वल 0 है, वे अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसे अक्षर S से प्रदर्शित किया जाता है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए 2 अपरमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरमेय संख्याएं होती हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, अनंत। 2 अपरमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं। अपरमेय संख्याओं की एग्जाम्पल, √2, √3, पाई P अपरमेय संख्या है, और रूट या अंडर रूट या वर्गमूल 11, इसको वर्गमूल 2 बोल सकते हैं, √2 या वर्गमूल 3, √3 या पाई या √11 इत्यादि। ये अपरमेय संख्याओं की एग्जाम्पल है। अब आइए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर। ये परमेय अपरमेय ऊपर देखिए आपने, परमेय अपरमेय दोनों को मिला दें, सभी परमेय संख्याओं और सभी अपरमेय संख्याओं के समूह को, माने इनके संग्रह को, समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्याओं को R द्वारा, वास्तविक संख्याओं के जो समूह होता है R द्वारा इन संख्याओं के समूह को दर्शाया जाता है। ये सारी परिभाषाएं आप लिख लेना फेयर कॉपी में। इसके बाद अगली वीडियो में 1.2 हम बताएंगे, और जो सवाल होमवर्क वाले नहीं आए वो हमसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, मोबाइल नंबर लिखा है।